हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 11 के ई को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 11 के डी तक के सभी प्रश्नों को हल करा चुके हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। उसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नमाला 11 के ई में पहले नंबर में बोला गया है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों को भरिए। पहला नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा वर्ग है, ये देख लीजिए, ये विकर्ण है इस प्रकार से, तो एक दूसरे पर क्या है, तो लंब है। तो बस वही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको भर देना है, एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण यहाँ पर क्या होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया। तो देखेंगे यहाँ पर अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा समांतर चतुर्भुज, ये हमारा क्या है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज का कोण हमारा आपस में यहाँ पर जो कि विपरीत है तो वो बराबर है। इसको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बताया भी गया है बी नंबर में कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो बस फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। देखेंगे समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण अभी अब जस्ट आपको दिखाएं बराबर होते हैं, तो आप लिख देंगे बराबर होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से हल करेंगे तीसरा नंबर, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे, ये फ्रेंड्स एक दूसरे का लंब खाली स्थान क्या होता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए सम चतुर्भुज इसी प्रकार से रहता है, बस थोड़ा सा ऐसे रहता है। आपको फ्रेंड्स मालूम होगा। ठीक है, तो बस उसको क्या होता है, एक दूसरे को यहाँ पर क्या करता है, समद्विखंडन करता है। तो बस वही यहाँ पर लिख देंगे। आप प्रतिच्छेद भी बोल सकते हैं लेकिन वो उतना सही नहीं रहेगा। यहाँ पर लिख देते हैं समद्विखंडक। क्लियर है। उसी प्रकार से चौथा नंबर देख लेते हैं, आयत के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसको तो बताने की जरूरत भी नहीं है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तभी तो चारों को जोड़ेंगे तो 360 होगा। चलिए अब 5 नंबर पर आ जाते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो और विकर्ण असमान हो तो वहाँ पर फ्रेंड्स उसे क्या कहेंगे। तो देखिए अभी जस्ट आपको यहाँ पर बताए थे सम चतुर्भुज के बारे में, तो बस यहाँ पर लिख देते हैं सम चतुर्भुज। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखे हैं आप समझ जाएंगे कि सम चतुर्भुज ही लिखे हैं। अब आ जाते हैं हम छठे नंबर प्रश्न पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे छठे नंबर में बोला गया है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर और उसकी आसन भुजाएं असमान हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसे हम आयत कहेंगे। क्लियर है, क्योंकि आयत ही तो बनाएंगे तभी तो उसका विकर्ण का लंबाई होगा जो कि आपस में बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमारा 11 के ई का पहला का फ्रेंड्स 6वां प्रश्न हल हो चुका है। अब नीचे आप देख सकते हैं ये फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है और दूसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में सत्य कथन को स से और असत्य कथन को अ से दर्शाइए। तो यानी कि फ्रेंड्स अब हम जो अ लिखेंगे समझ जाएगा कि असत्य है, स लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि सत्य है। तो देख लीजिए पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है आयत के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर आयत के विकर्ण एक दूसरे पर लंब नहीं होते हैं। क्लियर है, क्योंकि वर्ग का विकर्ण एक दूसरे पर लंब होता है, आयत का नहीं। तो ये हमारा क्या कथन है, असत्य, तो अ लिखेंगे। अब उसके बाद में फ्रेंड्स देख लीजिए अ लिख दिया यानी असत्य है। अब दूसरे नंबर को देखेंगे, प्रत्येक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तो फ्रेंड्स देखेंगे प्रत्येक वर्ग यानी कि जो वर्ग होता है वो क्या समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो बिल्कुल होता है फ्रेंड्स। तो दूसरा नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, सत्य। तीसरा देखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट आपको बताए थे कि आयत का विकर्ण बराबर होता है ना कि समांतर चतुर्भुज का। तो ये हमारा गलत हो जाएगा यानी यह सत्य, अ से सूचित करेंगे। अब देखेंगे चौथा में, प्रत्येक वर्ग एक सम चतुर्भुज होता है। तो बिल्कुल सत्य है, ये तो सम चतुर्भुज होता ही है। अब उसी प्रकार से पांचवा को देखेंगे, प्रत्येक सम चतुर्भुज एक वर्ग है। तो फ्रेंड्स देखेंगे प्रत्येक सम चतुर्भुज एक वर्ग नहीं होगा लेकिन प्रत्येक वर्ग एक सम चतुर्भुज जरूर होगा। तो ये इसलिए के कारण ये चौथा नंबर सत्य था और पांचवा असत्य है। छठा देखेंगे, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है। तो फ्रेंड्स देखेंगे प्रत्येक जो भी आयत होगा इसी प्रकार से आयत बनाते हैं तो फ्रेंड्स वो हमारा समांतर चतुर्भुज बिल्कुल होगा। लेकिन जो यहाँ पर बोला गया कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा तो फ्रेंड्स ये हमारा गलत हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में अब आयत में फर्क है। क्लियर है, वो फ्रेंड्स आयत है जो कि हमारा देखिए इस प्रकार से बन जाता है और समांतर चतुर्भुज हल्का यहाँ पर टेढ़ा फिर हल्का यहाँ पर टेढ़ा इस प्रकार से बनता है। ठीक है, वो तो ना तो फ्रेंड्स आपको मालूम ही होगा। चलिए अब आ जाते हैं 8 नंबर में। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक वर्ग एक आयत है
तो फ्रेंड्स देखिए जितना भी वर्ग है उन सभी को हम आयत कह सकते हैं, तब प्रत्येक वर्ग एक आयत है, बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं 9वां नंबर, लास्ट है हमारा, प्रत्येक आयत एक वर्ग है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग आयत जरूर हो सकता है। वही देख लीजिए यहाँ पर सभी में वही कन्फ्यूजन किया गया था, हर एक प्रश्न के बाद एक को। तो प्रत्येक आयत एक वर्ग है तो नहीं होगा, असत्य है। अगर फ्रेंड्स इसमें किसी भी प्रश्न में अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ये सत्य हो सकता है, ये असत्य हो सकता है, तो वीडियो को फ्रेंड्स दोबारा से रिपीट करके जरूर से देखिएगा, आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट था जिसको कि हम दूर करने का कोशिश किए हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझें तो वीडियो को जरूर से देखिएगा। इसमें फ्रेंड्स 11 की में सिर्फ 2 ही प्रश्न थे, 1 नंबर और 2 नंबर, और दोनों को हल करा चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा चैप्टर 11 का ये भी पूरा खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न का आप अच्छे से समझे होंगे। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है। इसमें के बाद फ्रेंड्स हमारा अभी 11 का एफ बचा हुआ है, जिसको कि फ्रेंड्स आपको हम कल हल करा देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।